हाँ, सब झारखंडी भाई बहन के ये कोरोना लॉकडाउन में जोहार। ये कोरोना लॉकडाउन में बहुसंख्यक किसान जहाँ हम लोग हैं और किसानों का बेटा जो हैं प्रवासी मजदूर बने हुए हैं। किसान मजबूर और किसान का बेटा मजदूर क्यों? जबकि हम बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसे हम सभी लोग जानते ही हैं। जनगणना कैसे होती है? जो जहाँ रहता है उसकी गिनती वहीं पर होती है। घर में जो रहता है उसका गिनती घर में होता है, और जो कहीं क्रेशर में काम करता है उसका क्रेशर में होता है। जो प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता है तो उसको वहाँ दूसरे जगह होता है। जो फैक्ट्री में काम करता है उसकी गिनती फैक्ट्री में होती है। और इतना होने के बावजूद भी झारखंड में हम किसानों की संख्या 69% है। तो ये लॉकडाउन में सोचिए, जो फैक्ट्री में काम करता था वो भी घर आ गया, जो दूसरा राज्य में काम करता था वो भी घर आ गया, जो दूसरा जिला में काम करता था वो अभी घर आ गया। तो इस तरह से लॉकडाउन में अगर जनगणना होती तो अभियो हम किसानों की संख्या 80% से ज़्यादा होती, क्योंकि खेती बाड़ी करने के बाद किसान का बेटा बाहर चल जाता है। क्यों जाता है भाई? खेती बाड़ी में पोसाए नहीं होती है। जिस अनुपात में आदमी मेहनत करता है और पूंजी लगाता है उस अनुपात में मुनाफा नहीं मिलती है, मूल्य नहीं मिलता है, जिसके चलते लाचार होकर के बेटा प्रवासी मजदूर बनता है। वह भीख मांगने के लिए नहीं जाता है, वह अपना श्रम बेचने के लिए जाता है। तो किस तरह से किसान चिलचिलाती धूप में, कड़ाके के जाड़े में और मूसलाधार वृष्टि में काम करता है, फिर भी उसको खटाली का दाम नहीं मिलता है, जिसके चलते किसान मजबूर है और बेटा मजदूर बनते हुए चला जाता है। इसी के संबंध में कविता है, उसको मैं सुना रहा हूँ, कृपया सुनेंगे। याद करार उदारिक जेठा, याद करार उदारिक जेठा, रोद देखी जनी मरद कोड़त जोनार भूटा, तखन रोद लागे किसन बेचैन, घर में रह दोसर कोई लगाए एसीआर फैन। याद करा अघन पूस के जाड़, याद करा अघन पूस के जाड़, जाड़े जखन काँप है सबके हाड़, जनी मरद भिनसोरे रहत खेत आर खरई में ठाड़, कैसन बुझा देखने लागत जाड़क साढ़, दोसर कोई रहत घर के भीतर, दोसर कोई रहत घर के भीतर, पिंधहत कोट टोपी और सूटर, जाड़ भगावेले जलावहत आगार हीटर, और रहत घर के भीतर, और किसान जनी मरद खेत आर खरई में काम करहत ठिठर ठिठर। याद करा बरसात के दिन, अरे याद करा बरसात के दिन, पानी बरसे रिमझिम रिमझिम, जनी मरद खेत में काम करत भींज भींज भींज, सावन और भादों में उघरे गोड़ चलहत कादों में। किसानी काम एतरा है नीच, किसानी काम एतरा है नीच, खेती करे में कतरा किच किच, से ले दोसर पैसा वाला सब जागला, से ले सब पैसा वाला जागला, और
खेती छोड़ी शहर बाटे भागला। किसान करे मेहनत से काम, किसान करे मेहनत से काम, मुदा नहीं मिले खटाली के दाम। मुदा नहीं मिले खटाली के दाम, से किसान आज है भेल मजबूर। आप बाप रहल किसान, बेटा भेल मजदूर। ये बात सच लागे कि झूठ लागे, सुनवैया सब ये बतिया के बुझाक आर तौलाक, जे सच लगे कि झूठ लगे। अब रह गए भाई, किसान मजबूर काहे होला, दाम काहे नहीं मिला है, जबकि उदारीकरण की नीति पूरा दुनिया में लागू है। पूंजीपति सब जहत आपन उत्पादित वस्तु के खुद मूल्य निर्धारण करत, लेकिन किसान हामिन किसान आपन उत्पादित अनाज के खुद मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। क्यों? हम लोगों का संगठन नहीं है। हम लोग का संगठन नहीं होने के चलते ऐसा होता है। और पूंजीपतियों का संगठन विश्व लेवल पर है। विश्व व्यापार संगठन नाम का उन लोग का संस्था है, जिसका प्रत्येक पूंजीपति सदस्य होते हैं। और दुनिया के हर एक देश में उदारीकरण नीति लागू है। प्रत्येक देश में पूंजीपति लोग अपना उत्पादित वस्तु का मूल्यांकन खुद करते हैं, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन हम किसान अपना उत्पादित वस्तु का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है? संगठन का अभाव। तो संगठन का अभाव को प्रभावित करने वाला तत्व 3 हैं। पहला है धर्मवाद, दूसरा है जातिवाद और तीसरा है पार्टीवाद। जिस दिन एक धर्म का जुलूस होगा तो दूसरा धर्म का आदमी उसमें शामिल नहीं होगा। जिस दिन एक धर्म के विषय में प्रवचन होगा तो दूसरा धर्म का आदमी वहाँ नहीं जाएगा। जिस दिन एक जाति की रैली होगी उस दिन दूसरा जाति का आदमी उसमें नहीं जाएगा। और जाति की रैली में लोग यही बोलता है कि अपना जाति में शादी विवाह होती है तो वोट किसको दीजिएगा? अपना जातीय को ना दीजिएगा। यही सब का राजनीति होती है। और राजनीति में कहा है कि प्रत्येक राजनीति पार्टी वाला एगो किसान प्रकोष्ठ रख ले है। किसान प्रकोष्ठ रख ले है, उसमें किसानों की मीटिंग होती है। एक विंग किसान प्रकोष्ठ होता है प्रत्येक राजनीति पार्टी का। तो आप बताइए, जिस दिन कांग्रेस पार्टी का किसान प्रकोष्ठ की मीटिंग होगी या किसानों की बैठक होगी, क्या दूसरे पार्टी के लोग उसमें जाएंगे? नहीं जाएंगे। उसी तरह भाजपा का जिस दिन किसान प्रकोष्ठ की मीटिंग होगी तो दूसरे पार्टी के आदमी जाएंगे उसमें? तो नहीं जाएंगे। इसी तरह जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपना किसान प्रकोष्ठ रखे हुए हैं। और जिस दिन किसान उस पार्टी का किसान प्रकोष्ठ संबंधित मीटिंग होगी, दूसरे पार्टी के किसान वहां नहीं जाएंगे। तो इससे समझिए कि राजनीति क्या है? किसान को तोड़ने का चीज़ है। किसान को तोड़ने का षड्यंत्र है, यह राजनीतिक पार्टी करती है। किसान को तोड़ने का षड्यंत्र है, इसको धर्मवाद करता है। किसानों को तोड़ने का षड्यंत्र है, यह जातिवाद विचारधारा करता है। तो सवाल है कौन ज़्यादा डेंजरस है भाई? तो पार्टीवाद में क्या है कि हम आज इस पार्टी में हैं तो कल उस पार्टी में चल जाएंगे। तो यह राजनीति पार्टीवाद तो हम लोग को अलगाव करता ही है, लेकिन हम जो हैं इसको बदल देते हैं, इसलिए उतना प्रभावकारी यह नहीं है। लेकिन हम लोग जाति और धर्म को बदल नहीं पाते हैं, यह हमारे दिल में एकदम बैठ चुका है। तो इस दिल से जब तक निकालेंगे नहीं, जब तक हम अपना धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे, अपना जाति को ऊंच जाति या नीच जाति मानेंगे, और जब तक आपसी संबंध में कुछ खाई रहेगा, जातिवादी मतभेद रहेगा, धर्मवादी मतभेद रहेगा, पार्टीवादी मतभेद रहेगा, तब तक
हम किसानों का ना संगठन बनेगा और ना हम अपना उत्पादित वस्तु को सही मूल्यांकन कर पाएंगे। तो जो हमारा बाधक है धर्म और जाति, इसमें कितनी सच्चाई है, इस चीज़ का पर्दाफाश होना जरूरी है। क्योंकि कोरोना जो है हम लोग को पाठ पढ़ा रहा है कि धर्मवाद को कोरोना जो है एक तरह से झूठला चुका है। कैसे भाई? मंदिर सुना है, मस्जिद सुना है, धर्म स्थल में लोगों का सुना सुना व्यवहार हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा धर्मवाद और जातिवाद में क्या सच्चाई है, इस सच्चाई को जानने के लिए हम कविता आप लोग को सुना रहे हैं। उसमें 3 कविताएं हैं, उसको आप सुनिए और बूझिए कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। यदि कविताएं सच है तो धर्मवाद और जातिवाद गलत है, और यदि धर्मवाद और जातिवाद सही है तो कविताएं गलत होगी। तो जरा कविताएं को सुनिए। कविता में है ऐतिहासिक प्रमाण। तो क्या ऐतिहासिक प्रमाण है भाई? खोरठे में बोल रहे हैं, चूँकि मातृभाषा हमारी खोरठा है तो उसी को बोल रहे हैं। सुनिए। इति को बीती कहते, हास को कहते बखान, हम तुम इतिहास पढ़ते पढ़ता सकल जहान। इतिहास को भारत मानता मानता पाकिस्तान, चीन अमेरिका मानते इसे मानता है जापान। लौह युग के पहले युग था कांस ताम्र पसान, तब ना था बंदूक पिस्तौल ना था मशीन गन, ना था कोई टेंगला बैसला ना था तीर कमान, जीवन रक्षक एक ही साधन वह था मात्र पाषाण। हमारे पूर्वज घूमा करते घूमते बने वन, फल फूल और शिकार ही था उनका खाना और पान, पत्तियां चमड़ा बलकल ही था उनका मात्र परिधान। खोह में रहकर उसने पला था अपना जान, ना था उस समय घर द्वार ना था कोई मकान, ना था कोई गांव टोला ना शहर ना टाउन, ना था कोई उस समय पढ़ा लिखा, ना किसी को था अक्षर का ज्ञान, और उस समय ना था कोई वेद बाइबिल, ना था कोई कुरान, ना कोई अपने को हिंदू कहता ना कहता मुसलमान, ना कोई अपने को सिख कहता ना कहता क्रिस्तान। जाति विहीन धर्म विहीन लोग रहते एक समान। इति को बीती कहते, हास को कहते बखान, पढ़ने वाले जानते ही हैं अनपढ़ भी से जान। ये हो गया ऐतिहासिक प्रमाण। यदि यह कविता सही है तो धर्म जाति बनौटी है। तो वैज्ञानिक युग है। अब वैज्ञानिक युग में विज्ञान का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर इस सब जो बोलेंगे या सहायता करेंगे या उनका जो वक्तव्य होगी, और उसके आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि धर्म और जाति बनौटी है। तो कैसे? अस्पताल के डॉक्टर साहब बताया एक बात, गर्भवती मौलाना पंडिताइन अस्पताल में एक साथ, संजोग की ऐसी बात हुई कहने का वैसा कायदा, दोनों औरतों को एक साथ बेटा हो गया पैदा। यह देखकर डॉक्टर का मन गया तत्क्षण उकलाए, दोनों के बेटों को उसने दिया तत्काल बदलाए। दोनों जब होश में आई अपने अपने बेटा को पाई, बेटा को पाकर फूले न समाई, अस्पताल से छुट्टी पाई अपने बेटों को घर ले जाई। दोनों औरत का पुत्र सीखने लगे परिवार का सूत्र, जैसे जैसे वे हुए बड़ अपने धर्म के पुजारी बेजोड़। मौलाना का बेटा पंडित बन बोलता रोज राम राम, और पंडित के बेटा मौलाना बन नमाज पढ़ता सुबह और शाम। और मौलाना का बेटा पंडित घर राम जन्मभूमि खोजे, और पंडित के बेटा मौलाना घर बाबरी मस्जिद याद करे रोजे। बच्चा नहीं जानता रे भाई जाति धर्म के राज को, यह तो वही सीखता जो देखता परिवार समाज को।
मनुष्य ने बनाया है जाति धर्म और खुदा को, और धर्म के उपदेशक बताते हैं अलग अलग रास्ता जुदा को। जिसे लेकर हम भटक गए ले धर्म जाति के मुद्दा को, जिसे आज हम सबों को देना है रोक, चलो आपस की दुर्भावना को आग में देंगे झोंक। यह हो गया आपका वैज्ञानिक प्रमाण। तीसरा कविता है, जितने जीव हैं उतना जाति और उतना धर्म कहिए तो ही खपने वाला चीज़ है। क्योंकि प्रत्येक जीव का रूप रंग आवाज़ एक दूसरे जाति के साथ एक तरह से शारीरिक संबंध रखने पर भी बच्चा पैदा नहीं होता है। ये सब है गुण। जैसा हाथी होता है वैसा बकरी नहीं, जैसा बाघ होता है वैसा गाय नहीं, जैसा सुअर होता है वैसा भैंस नहीं। सबका अलग रूप, अलग आवाज़, अलग सिर पैर, सब अलग अलग, पैखाना भी अलग। तो इस तरह से हम अलग अलग कह सकते हैं। एक आपके पास मुर्गी है और एक बत्तख है, एक मुर्गा है और एक बत्तख है तो उससे अंडा नहीं मिलेगा। एक बकरी है और एक भेड़ा है